दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जिसको कवर करने वाले हैं। हालांकि मार्केट के बारे में मैंने एप्लीकेशन में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर भी दिए हैं। आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल के साथ आप जरूर जुड़िएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिविडेंड होता है, स्प्लिट होता है, सबकी चीज़ जो अनाउंसमेंट होती है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप देखोगे ट्रम्प का जो टैरिफ को लेकर के यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा हमें सीरियस वे में देखने को मिल रहा है। 50% कॉपर में ये यहाँ पे टैरिफ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 200% आप देखोगे फार्मास्यूटिकल में कर रहे हैं। ये इमीडिएट नहीं है, आने वाले टाइम पे ये हमें लगता हुआ दिख सकता है। अभी इस चीज़ की ये प्लानिंग कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है तो आप देखोगे डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग कंट्रियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें कहीं ना कहीं टॉप 3 में इंडिया का भी नाम देखने को मिल जाता है। आप देखोगे इंडिया इज़ एन इमर्जिंग प्लेयर इन द कॉपर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड इज़ one of the largest producer of the generic medicine exporting the pharma goods to the western markets such as the US। और उसके अलावा देखोगे बहुत से जो कॉम्पिटिटर हैं जो इंडिया के साथ में एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें आपको इंडिया का नाम देखने मिलेगा। जैसे आप देखोगे कॉपर इज द सेकंड मोस्ट यूज मटेरियल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ट्रम्प रोट ऑन ट्रूथ सोशल। यहाँ देखोगे तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सेमीकंडक्टर में, एयरक्राफ्ट, एम्यूनिशन और हाइपरसोनिक वेपन होते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का फोकस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव देखने को मिल रहा है। और अभी भी देखोगे कनाडा उनके रडार पे है। कनाडा में जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट होगा, और साथ ही साथ और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आने वाले टाइम पे वो टैरिफ लगा सकते हैं। इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है तो ग्लोबल मार्केट में तो पड़ता ही है, इंडिया के मार्केट में भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी इतने अभी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं आगे तो BEML की बात करोगे तो यहाँ पे अभी के टाइम पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग भी होती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या कंसिडर किया जाता है, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, कंसिडर विचार किया जाएगा 21 जुलाई को स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग। तो अगर आपने ये सब कंपनी को लेकर रखा है तो आपके लिए इंफॉर्मेटिव ये न्यूज़ हो सकती है। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं JSW पेंट की। लगातार ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और JSW पेंट लॉन्चेस ओपन ऑफर टू एक्वायर अप टू 25.24% स्टेक इन एक्जोनोबल। तो इसमें क्या करेंगे, ये लोग एक्वायर करेंगे 25%, और ये जो अमाउंट होगा लगभग 3,929 करोड़ का देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या हुआ है, एक्जोनोबल का जो आपको प्राइस है वो आपको लगभग 25 रुपीज़ ज़्यादा देखने को मिला, 0.70% का आपको PSC में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं JSW पेंट बड़ी कंपनी है, अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएगी, एक्विजिशन करेगी तो और ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस देखने को मिल सकता है। इसका इफेक्ट आप देखोगे कि एशियन पेंट में क्या पड़ता है, बर्जर पेंट में क्या पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया के मार्केट देखोगे तो सिर्फ एक स्टेट देख लोगे ना तो वही इतना बड़ा है, वहाँ की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। तो कोई भी अगर कंट्री, कोई भी कंपनी की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट में भी अपना बिजनेस बढ़ा लेती है ना, उसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इंडिया में कितने ढेर सारे स्टेट हैं, तो ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका टोल से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब यहाँ देखोगे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट्स 8% ग्रोथ इन Q1 फाइनेंशियल 2026। टोल रेवेन्यू देखोगे तो 1680 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, टोल से इनका बिजनेस आता है, तो इसी वजह से कंपनी भी हमें ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। बाकी आप चाहो तो फंडामेंटल देख सकते हो कंपनी के क्या कुछ स्ट्रॉन्ग है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपने इन सब कंपनी को लेकर रखा हुआ है तो। NCC आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पे भी आपको 2269 करोड़ का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ये सिक्योर करती हुई दिख रही है। कहाँ से, मुंबई मेट्रो लाइन 6 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी भी पहले भी कई बार ऑर्डर इसको मिलते हुए दिख रहे हैं, न्यूज़ आती रहती है, तो इसके बेसिस पे क्या होता है, स्टॉक में फ्लक्चुएशन होती है। और सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे अगर आप देख करके फंस जाओगे ना, ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना आना चाहिए। और ये जो भी न्यूज़ बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ पे देखोगे तो जो भी न्यूज़ होती है ड्यूरिंग द मार्केट, यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको जल्दी मिल जाए। और साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी मैं डेली बेसिस पे काफ़ी वीडियोस आजकल अपलोड कर रहा हूँ और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। तो उसको भी आप चाहो तो एक बार जाके
डाउनलोड कर सकते हो। फ्री वीडियोज़ भी वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक। तो इनकी तरफ से बोर्ड की तरफ से क्या हो रहा है, अप्रूव किया जा रहा है 750 करोड़ का राइट इशू के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, फंड इकट्ठा करेंगे। और ये जो फंड होगा वो कहाँ पे यूज़ किया जाएगा दोस्तों, जो उन्होंने डेट लिया हुआ है उसको रीपे करने के लिए, एक्सपेंशन प्लान जो है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसी वजह से कंपनी क्या करती है, राइट इशू लेके आती है, फंड रेज करती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डोडला डेयरी की। तो यहाँ पे बोर्ड की तरफ से क्या हुआ है, अप्रूव किया गया है एक्विजिशन, क्या है, HR फूड प्रोसेसिंग फॉर 271 करोड़ के लिए। तो ये कंपनी भी अगर आपने लेकर रखी है तो ये सब न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, तो इस तरह की अगर कंपनी एक्विजिशन करती है, बिजनेस को बढ़ाती है, तो आने वाले टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू हमें और भी अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिख सकता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, VIP इंडस्ट्रीज़ की। VIP इंडस्ट्रीज़ के कंपेरिजन में अगर मेरी पर्सनली व्यूज़ हैं जो है वो सफारी इंडस्ट्री मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें वॉलिटिलिटी आपको बहुत देखने मिल जाएगी। बाकी आप देखो VIP इंडस्ट्रीज़ प्रमोटर इन टॉक टू सेल स्टेक, यहाँ पे जो VIP इंडस्ट्री की जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेल होती हुई दिखेगी। अभी के टाइम पे हम देखेंगे इनकी होल्डिंग कितनी है, तो लगभग 51.74 देखने को मिल रही है। काफ़ी टाइम से आपको इनकी सेम होल्डिंग है। कुछ स्टेक अगर ये यहाँ पर बेचते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी होल्डिंग आपको आने वाले टाइम पे कम देखने को मिल सकती है। बाकी आप देखोगे यहाँ पर पब्लिक में और FIS DIS की होल्डिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं उसको लेकर के मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो इनके अब से ये कहा गया है, सुजलॉन एनर्जी हाईएस्ट शेयर प्राइस टारगेट बेस्ड ऑन दिस की ट्रिगर्स। तो इनकी तरफ से कुछ की ट्रिगर्स बताए गए हैं, किस तरह से कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। अभी कंपनी को जो लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके जो प्रॉफिट है, मार्जिन है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सुधरता हुआ दिख सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी कैन गेन अनदर 24% फ्रॉम द करंट लेवल अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज फर्म्स मोतीलाल ओसवाल। अब ये बहुत अच्छी तरीके से ड्यू डिलिजेंस करते हैं और अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं। अब इनको ऐसा नहीं है कि इनसे इन्फ्लुएंस होकर के हमें इसको खरीद लेना है। पहले जो बहुत ज़्यादा बॉटम पे जिन लोगों ने इसको ख़रीदा है उनके पैसे बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट कहाँ तक सही होती है, कहाँ तक गलत होती है, ये हम कुछ भी विचार नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत लोग इसमें पैसे बना लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो बहुत लोगों के पैसे यहाँ पे फंस भी जाते हैं। बाकी इन्होंने जो बताया हुआ है यहाँ पे हेल्दी ऑर्डर प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एस्टिमेटेड 4 गीगावाट ऑफ न्यू ऑर्डर इन फाइनेंशियल 2026 तक बताया जा रहा है यहाँ पर। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। बाकी आपको कैसी लगती है कंपनी, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाकी दोस्तों टाटा एलेक्सी की बात करते हैं। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी रैंकिंग को कट कर रहे हैं स्टॉक को लेकर के। तो आपकी क्या परसेप्शन है इस कंपनी को लेकर के, कंपनी के बिजनेस को लेकर के, कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर के? कभी कभी कंपनी के रिजल्ट्स लगातार अच्छे नहीं आते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो जाती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, अगर ग्लोबल मार्केट में प्रेशर होता है तो इन कंपनियों के रेवेन्यू में, प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल जाता है। बाकी ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है, इसको बाई करना चाहिए या इसको सेल करना चाहिए? आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत से वीडियोज़ हैं डेली बेसिस पर आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।